शेयर कर दूँ, ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा बाद में, ठीक है आपको। कहना फाइंड द थ्री टर्म्स इन एपी सच दैट देयर सम इज थ्री एंड प्रोडक्ट इज हाउ मच, -8। ठीक है, तो हमने थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। तो हमने पहले देखना है कि ये वाली कंडीशन देखो, अभी पहले इसको देख लो कि कितनी टर्म्स है, एन कितना है यहाँ पे, थ्री है, तो विच इज ऑड। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है और दूसरा सम भी गिवन है आपको। क्या गिवन है इसका, सम भी गिवन है। जब आपके पास दो, ये वाली कंडीशन देख लो दोनों, कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है और सम भी गिवन है, तो ये आप देखिए बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड एंड सम ऑफ द टर्म इज गिवन। तो हमने ये वाली लेनी है, ये देखो, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, तो ये कंडीशन है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो देयरफॉर द let the required three terms of an AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। तो ये थ्री टर्म्स आ गई हमारे पास, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर सम इज थ्री अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, व्हाट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब इनका सम थ्री है, मतलब सम का मतलब हम लोग इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस। कितना आना चाहिए इनका सम, थ्री, तो इसको सॉल्व कर लेते, ए माइनस डी ब्रैकेट ओपन कर दी, प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू थ्री। सो जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, सो ए प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट, थ्री ए इज इक्वल टू ए, थ्री सॉरी, सो ए विल बी थ्री बाय थ्री, ये कैंसिल हो गया बेटा। सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, वन। तो आपके पास ए कितना आ गया, वन। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, इनकी प्रोडक्ट -8 है, इनकी प्रोडक्ट, ये जो तीन टर्म्स है ना, इनकी प्रोडक्ट तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी, ये इनकी प्रोडक्ट बेटा, ये हमारे पास इनकी प्रोडक्ट कितनी है, -8 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए को इधर लिख लूं, और ये क्या बन रहा है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू रिमेंबर दिस ना। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू वन आई है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, वन इंटू वन का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू -8, विच इज इक्वल टू वन माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 माइनस वन विच इज इक्वल टू -9, सो -9 से 9 कैंसिल हो गया। सो योर डी विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू प्लस -3। ठीक है, तो ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देयर फोर व्हेन ए इक्वल टू वन एंड डी इज इक्वल टू प्लस का थ्री, तो डी की यहाँ पे दो वैल्यूज आई है ना बेटा, एक प्लस का डी, एक +3 और -3, तो हम दोनों केस कंसिडर करेंगे कि अगर ए वन है और डी प्लस का थ्री है, सो रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ एपी विल बी, क्या था, ए माइनस डी मतलब वन -3 कॉमा ए वन इंटू ए प्लस थ्री विच इज इक्वल टू -2 1 4, और व्हेन a equal to 1 and d is equal to -3, so in this case, so required terms of a and ap will be equal to क्या होगा, हाँ जी, वन कॉमा -3 वन कॉमा वन प्लस -3, ये होती है ना रिक्वायर्ड टर्म्स जो हमने ली थी, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। तो इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, वन प्लस -3, तो कितना होगा, 4 1 सो हेंस ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स होगी एपी की। ठीक है बेटा, समझ आया है आपको, कैसे
Yes, स्टूडेंट्स, sir. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, तो एक आप सब खुद करो। कहता क्या दिया उसने, द फोर terms of an AP, the four terms of an AP, the four terms in AP, four terms in AP such that such that their sum is 8, sum is 8 and product is product is 385। ठीक है, तो ये आपका बेटा होमवर्क है, तो कल मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा, ठीक है, तो आपने करना है ये सब, ठीक है। एक मिनट Okay, sir. हाँ, एक मिनट वेट करो, 2 मिनट। ठीक है, चलो अब हम करते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एपी सीरीज का सम फाइंड करना, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, तो बेटा इसमें दो फॉर्मूले आपने यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये हमने कब यूज करना है, अगर हमें क्या गिवन हो, अगर हमें क्या गिवन हो, एन गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो और डी गिवन हो। तो अब हम इस फॉर्मूले से एपी सीरीज की फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा इसका फॉर्मूला है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस एल। तो ये कब हमने यूज करना है कि अगर हमारे पास ए और एल के बोले लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, तो इनको यूज करके हम किसी भी फर्स्ट एन टर्म्स, एपी की एन टर्म्स का हम सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक सम लिख लेते हैं, क्या, फाइंड द सम ऑफ माइनस 6 कॉमा 0 कॉमा 6 कॉमा 12 कॉमा 18 कॉमा अप टू सो ऑन टू, कितनी टर्म्स, 20 टर्म्स। ये हमारे पास एपी सीरीज है, ये एपी सीरीज है, ये बनी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एपी सीरीज है, इसकी पहली 20 टर्म्स का हमने क्या फाइंड करना है, फॉर्म सम फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं पहले क्या गिवन है हमारे पास। ए वन कितना है बेटा, यहाँ पे -6 है। ए टू कितना है, 0 है। तो डी यहां से निकाल लेंगे, मीन्स ए टू माइनस ए वन विच इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 6। और क्या गिवन है हमारे पास, एन, एन इक्वल टू कितना है, 20। तो हमारे पास
ये वाला हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई है, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला, n की वैल्यू भी है, फर्स्ट टर्म्स भी है, डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, व्हाट इज लाइक, वी नो दैट व्हाट, Sn is equal to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। तो n की वैल्यू पुट कर देते S20, मतलब पहली 20 टर्म्स का हम सम फाइंड कर रहे हैं। 2 into -6 प्लस 20 - 1 इंटू डी कितना हमारे पास 6 है। तो ये 2 के साथ 20 कैंसिल हो गया, 10 आ गया बेटा, ये क्या आ गया, 10 इंटू -12 प्लस 19 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 10 इंटू -12 प्लस, तो 19 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 114, विच इज इक्वल टू 10 इंटू 4 में से 2 गए 2, 102 कितना गए 102, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 1020, मतलब इस जो गिवन ईपी सीरीज है इसकी पहली 20 टर्म्स का सम कितना आ रहा 1020। ठीक है बेटा, क्लियर है ये। तो एक और, यस सर। हाँ, तो एक और सम कर लेते हैं, सेकंड फॉर्मूला जिसमें हम यूज करेंगे, कहता फाइंड फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन क्या है, ऑफ द बिलो गिवन सीरीज। तो क्या है हमारे पास 33 प्लस 37 प्लस 41 अप टू सो ऑन प्लस 101। अब देखो इसमें क्या है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसमें हमें मेंशन था कि इसकी 20 टर्म्स का पहली 20 टर्म्स का सम फाइंड करो, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं गिवन कि कितनी टर्म्स का फाइंड करना है। इसमें हमें ये एक सीरीज दे दी 33 प्लस 37 प्लस 41 सो ऑन प्लस 101 तक, तो हमने इसका सम फाइंड करने को बोला है। तो आप ऐसे ही देख सकते हो, इसकी पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, इनमें कॉन्जिक्यूटिवली जो टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, कितना कितना 4 4, मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये एपी सीरीज है। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म कितनी हमारी 33 है, सेकंड टर्म कितनी हमारी 37 है। सो हमारा डी कितना आ गया बेटा A2 - A1 मीन्स 37 - 33 इक्वल टू 4। और ये 101 है 101 मतलब हमारी लास्ट टर्म है बेटा, ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा ये वाला देखो, फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए, एन भी तो चाहिए भाई। तो एन कैसे निकालेंगे हम लोग, इस एल की हेल्प से। तो एल के कुल, एल को हम किसके कुल लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये टर्म्स कितनी है वो भी हमें पता करनी पड़ेगी, तभी हम इन सारी टर्म्स का फॉर्मूला लगा के सम फाइंड करेंगे। तो एल हमारा 101 है, ए हमारा 33 है प्लस एन माइनस 1 इंटू टी हमारा 4 है। तो 101 माइनस 33 इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। तो 13 में से 9 माइनस 3 11 में से 3 गए 8, 68 ओवर 4 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 सा और 2 4 7, तो ये हमारे पास कितना आ गया 17 प्लस 1 इक्वल टू एन, और लिख के एन कितना आ गया 18, मतलब टोटल कितनी टर्म्स है ये 18। तो एस एन वी नो दैट एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इक्वल टू A1 प्लस एल। तो वैल्यू पुट कर देते बेटा 18/2 इंटू ए इज व्हाट है 33 प्लस व्हाट इज एल, लास्ट टर्म मीन्स 101। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने 9 आ गया, तो 9 इंटू इनको प्लस कर दो 431 134 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी 1206, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है कि ये सारे क्वेश्चंस
सॉल्व करने जो आज हमने डिस्कस किए, इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं, फॉर्मूले लर्न कर ले हैं, और कल हम इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बेटा।